स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लासेस पर। मैं हूं आपका टीचर रजत सर। तो क्लास आज जो है ना मैथ का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। तो मैं बताऊं बेटा, ये जो चैप्टर है ना पूरी क्लास का सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सर चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे कि भाई हनीकॉम्ब है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें आप देख पाओगे उसमें फिक्स पैटर्न बने हुए हैं बेटा। ऐसे ही आप देख पाओगे जैसे भुट्टे के जो दाने होते हैं एक फिक्स पैटर्न में है ना। इसी तरह हमारी लाइफ में ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो फिक्स पैटर्न में है। तो इन्हीं पैटर्न्स को हम इस क्लास में समझेंगे। चलो एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सीढ़ी का। जैसे कि आप लोगों को सीढ़ी बनानी है, उसमें एक फिक्स पैटर्न कैसा होता है कि जो सबसे वाली नीचे वाली स्ट्रिप जो है ना वो 50 सेंटीमीटर की है, ऊपर वाली स्ट्रिप 1-2 सेंटीमीटर कम होगी 48, इसी तरह 46, 44 आगे जितनी भी होंगी बेटा सभी में जो डिफरेंस है वो कितने का रहेगा, 2-2 सेंटीमीटर का रहेगा। अगर आप देख पाओगे ये भी एक फिक्स पैटर्न पर बनी है ना। ऐसे एक फिक्स पैटर्न हम देख रहे हैं मिस्र के पिरामिड्स का। ये जो पिरामिड्स होता है आपने देखा है ये कैसे जा रखे हैं ना, ये भी एक फिक्स पैटर्न पे बने हुए हैं। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज करो एक लड़का है अश्वनी का भाई बर्थडे आया। तो बर्थडे पे भाई उसकी मम्मी ने ना उसके पिगी बैंक में गुल्लक में ना 1000 रुपये डाले। तो अश्वनी हो गया भाई खुश, बड़ा ही खुश हुआ। जब वो 1 साल बाद उसका बर्थडे जब फिर से आया तो उसकी मम्मी ने ना इस बार गुल्लक में डाले 1500 रुपये। तो अगली साल जो बर्थडे आया उसका, उसकी मम्मी ने उसको 500 रुपये और बढ़ा दिए, 2000 रुपये डाले। सिमिलरली 1 साल बाद और जब उसका बर्थडे आया तो उसको दे दिए बेटा 2500 रुपये। अगर आप देख पाओगे इसमें एक फिक्स पैटर्न है। क्या फिक्स पैटर्न है आप पहचान तो लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो पहले देखा कि फर्स्ट ईयर में 2000 रुपये मिले उसको, अगले साल में 500 रुपये ऐड कर दिया उसकी मम्मी ने, और उससे अगले साल में फिर से 500 रुपये ऐड कर दिए बेटा, और उससे अगले साल में भी क्या किया 500 रुपये फिर से ऐड कर दिए। तो ये जो है बेटा एक फिक्स पैटर्न हो गया। अगर मान लो सपोज करते भाई आज इसका बर्थडे था, आज इसको भाई 1000 रुपये मिले, आज से 10 साल बाद उसको भाई कितने 1000 रुपये गिफ्ट में मिलेंगे आप निकाल सकते हो ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देख पाओगे ना ये पैटर्न ही तो है जो ऐड करता जा रहा है एक फिक्स नंबर को। जैसे कि भाई चैप्टर के नाम से समझते हैं, चैप्टर का नाम जो है बेटा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो अर्थमेटिक को तो चलो एक साइड में रखते हैं, प्रोग्रेशन पे ध्यान देते हैं। अभी देखो प्रोग्रेशन में ना एक वर्ड जुड़ा है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का तो मतलब पता होगा आप लोगों को, है ना। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे हम प्रोग्रेस बोल देते हैं। तो इसी तरह इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, नंबर्स का ना प्रोग्रेशन देखेंगे। जैसे अर्थमेटिक रिलेटेड बेटा है नंबर से। अर्थमेटिक जो मैथ है बेटा वो रिलेट करता है नंबर से। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नंबर्स का प्रोग्रेशन, कि नंबर जो है वो कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, वो है क्या। जैसे कि मान लो हम कोई भी एक सीरीज लेते हैं नंबर्स की, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। क्या आप बता सकते हो आगे वाला नंबर कौन सा होगा? तो भाई आप सभी ने बता दिया कि इसके बाद जो नंबर है ना वो 6 आएगा। सभी का आंसर यही रहा। उससे अगला जो नंबर है वो 7 आएगा बेटा, और उससे अगला नंबर आएगा हमारा 8। तो ये आप ऐसे बता क्यों पाए, बताइए मुझे। आप सभी ने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन की छोटी सी कि 1 में जब ऐड कर दिया तो 2 आ गया, 2 में जब हमने ऐड किया तो 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में जब हमने फिर से 1 ऐड किया तो 4 आ गया, फिर से 1 ऐड किया तो बेटा क्या आ गया 5 आ गया। सिमिलरली आपने देखा कि भाई सभी में क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो तो हमारे नेक्स्ट वाले नंबर आ जाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास है 25 30 35 40। अब आप बताओ भाई
क्या होगा, आप सभी ने सोच लिया होगा नंबर तो, है ना। इसके बाद क्या आएगा बेटा, हमारा आएगा 45, इसके बाद क्या आएगा 50। अब ये आप कैसे पता कर पाए, ठीक है। तो हमने फिर से यहाँ पे एक पैटर्न देखा, इसमें प्लस ऐड हो रहा है बेटा, इसमें भी +5, इसमें बेटा +5, और सिमिलरली आपने देखा सभी में +5 ऐड हो रहा है, तो आगे भी आप +5 ही ऐड करोगे। तो ये जो है बेटा, ये है प्रोग्रेशन कि नंबर्स जो है बेटा आपस में बढ़ रहे हैं, और नंबर्स जो है बढ़ रहे हैं इसीलिए इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। तो एक ये जो है बेटा, ये दोनों एग्जांपल्स हो गए अपने इंक्रीजिंग के। ये भी बेटा इंक्रीजिंग का हो गया हमारा, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। सपोज करो हमारे पास है बेटा 80, 70, 60, 50। अब आप बता पाओगे, है ना। इसमें आगे क्या आएगा बेटा, हमने देखा कि भाई 80 के बाद 70 आ गया, मतलब 10 माइनस कर दिया, 70 के बाद 60 आ गया, फिर से हमने 10 माइनस किया, फिर से बेटा क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा। तो आगे के नंबर्स भी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। सिमिलरली ये भी अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास ये आ जाएगा 30। और ये जो सीरीज़ है बेटा, जो नंबर्स है वो आपस में सारे के सारे घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है बेटा वो डिक्रीजिंग सीरीज़ है, या फिर घटते क्रम वाली सीरीज़ है। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि सीरीज़ क्या होती है। जब या तो फिक्स नंबर, कोई भी फिक्स नंबर ऐड होता रहे हर एक में, या फिर हर एक में कोई फिक्स नंबर क्या होता रहे, सब्ट्रैक्ट होता रहे, तो उसी को बोल देते हैं बेटा एपी। क्या बोल देते हैं, एपी। एपी का मतलब होता है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ए जो वर्ड आया वो है हमारा अर्थमेटिक से, और जो पी आया है वो है प्रोग्रेशन से। जब भी आपको कोई ऐसी सीरीज दिखे ना जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा हो या फिर फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसी को बोल देते हैं हम एपी। अब एपी के ना टर्म्स के बारे में जानते हैं, एपी के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जो हमारा जो बेटा फर्स्ट नंबर होता है उसे बोलते हैं हम A1। क्या बोल देते हैं, A1। इसका मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म या फिर पहला पद। तो ये जो है बेटा, ये एलिमेंट्स हैं, ये इन्हें बोलते हैं हम टर्म्स या फिर पद। ये जो एपी है बेटा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और जो आगे आने वाले होंगे 5th टर्म, 6th टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, तो ऐसे टर्म्स आती रहेंगी। तो चलिए अब ना कुछ नोटेशंस और देखते हैं एपी के बारे में। जो ए होता है बेटा वो A1 होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, पहला पद। और जो बेटा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो आप सिर्फ जो है ना इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो कुछ ऐसे लिखेंगे, A1 इक्वल टू पहला पद, A2 इक्वल टू दूसरा पद, A3 इक्वल टू तीसरा, A4 इक्वल टू चौथा पद। तो ऐसे आप लिखोगे। डी जो है डिनोट होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, या फिर इसको वो हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। अब देखो बेटा ये कॉमन डिफरेंस कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि डी निकालना है अब हमें, ठीक है। जो डी का फॉर्मूला होता है बेटा, उसको निकालने का कुछ फॉर्मूला ये होता है, जैसे A1 है, A2 है, तो सेकंड टर्म में से ना फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, A2 में से माइनस कर दो बेटा A1 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 15, कितना आ गया हमारे पास 5, ठीक है। सिमिलरली हम चेक करते हैं कि भाई ये एपी बना रहा है नहीं बना रहा है। एपी तभी बनाएगा जब सभी का डिफरेंस सेम होगा। अब क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस किया फर्स्ट टर्म को, सिमिलरली हम थर्ड टर्म में से माइनस कर सकते हैं सेकंड टर्म को। तो A3 माइनस डी की वैल्यू होता है बेटा ये भी A3 माइनस A2, कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 20, कितना हो गया 5। सिमिलरली A4 में से हम क्या माइनस करेंगे आप बताइए, A4 में से माइनस करेंगे A3, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा
30 माइनस 25, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5। तो क्लियर है बेटा। अब हमें पता लग गया जो सभी का जो डिफरेंस है ना बेटा 5 आया। जब सभी का डिफरेंस 5 आया, इसी को बोल देते हैं बेटा हम कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। अगर सपोज करो यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आया, यहाँ पे 5 आया, 6 आया, 7 आया, तो क्या करेंगे बेटा, उसको हम ना एपी नहीं मानेंगे। एपी तभी बोलेंगे हम किसी भी सीरीज को जब सभी का डिफरेंस सेम आए, तो इसी को बोल देते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 से ना आपका जो कंसेप्ट है ना बेटा, जो भी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, वो अच्छे से क्लियरफाई हो पाएगा। तो रीड द क्वेश्चन नंबर 2 केयरफुली। वीडियो को पॉज करके एक बार बुक से पढ़िए बेटा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। एपी के पहले 4 पद बताने हमें, 4 टर्म्स। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, पहला पद ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो भाई हमें क्वेश्चन नंबर 2 ने बोल रखा है कि हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म पहला पद और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर दे रखा है हमें। तो हमें पता करने इसकी 4 टर्म्स, एपी की 4 टर्म्स। तो भाई चलिए शुरू करते हैं अब इनका सॉल्यूशन। तो भाई एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है ना A1, वो तो ए ही होता है। तो ए कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 10। क्लियर है ना। तो A2 क्या होता है, ए प्लस डी। क्या होता है A2, ए प्लस डी। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो कितना हो जाएगा 20। तो A2 क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म 20। अब A3 बेटा, A3 क्या होता है, A3 होता है हमारा A प्लस 2D। A3 क्या होता है A प्लस 2D। तो कितना हो जाएगा, A कितना है बेटा हमारे पास, A दे रखा है हमें 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2D का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई D। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे D की वैल्यू हमें गिवन है 10। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 20 इक्वल टू 30। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 30। सिमिलरली जो 4 टर्म है, कितनी टर्म्स निकालनी है 4 टर्म्स ना, तो 4 टर्म। तो A4 कितना हो जाएगा हमारे पास, A4 हो जाएगा A प्लस 3D। क्या हो जाएगा A प्लस 3D। कितना हो जाएगा A की वैल्यू है 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितना है बेटा 10। तो कितना हो गया हमारे पास 10 प्लस 30, तो कितना हो गया 40। तो हमारी जो AP है बेटा, AP क्या बन गई, AP बन गई हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 10, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी बेटा 20, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 30, सिमिलरली फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 40। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था बेटा ये, है ना। समझ आ गया आपको AP कैसे बनानी है। अब चलो वीडियो को पॉज करके बेटा आप ना सेकंड टर्म भी निकाल के दिखाइए मेरे को अभी। चलिए ट्राई कीजिए, इसको ट्राई करोगे तभी तो समझ आएगा। तो चलिए बेटा अब करते हैं इसका सेकंड टर्म का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट टर्म A1 क्या हो जाएगा बेटा A, कितनी है इसकी वैल्यू -2। और A2 क्या होते हैं बेटा, A2 हो जाएगी हमारे पास A प्लस D। कितना हो जाएगा, A कितना गिवन है बेटा हमें -2 प्लस में D कितना गिवन है 0। तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे क्या हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा -2। तो थर्ड टर्म A3 कैसे निकलती है अभी देखो। जब भी हमें कोई भी, देखो बेटा जब भी हमें कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे A3 निकाल लें, इससे एक कम D ले लो तो क्या आएगा A प्लस 3 है ना यहाँ पे, तो एक कम हो जाए, 3 से कम है क्या एक, तो ये हो जाएगा 2D। तो कितना हो गया, A कितना है हमारे पास -2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना हो गया -2। ठीक है। सिमिलरली A4 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास A प्लस 4 से एक कम 3D, कितना हो जाएगा -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो कितना हो जाएगा -2। और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0। तो A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा -2। तो अब हमारी AP क्या बन गई, AP तो इतनी आसान बनी है। AP हमारी बन गई बेटा
फर्स्ट टर्म होगी माइनस का 2, सेकंड टर्म भी क्या है बेटा माइनस का 2, थर्ड टर्म भी क्या है माइनस का 2, और फोर्थ टर्म भी क्या आ गया, सेम आ गया माइनस का 2। तो क्या भाई अब इस टर्म को हम एपी बोल सकते हैं? बताइए भाई मेरे को, सोच के देखिए, क्या इसको एपी बोल सकते हैं हम? इसको भाई एपी हम बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सभी का डिफरेंस सेम आया है। सभी का डिफरेंस कितना है? 0। जो डी होता है ना बेटा, डी के बारे में आपको बता दूं, जो डी होता है डिफरेंस, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव का सिंबल है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ना। डिफरेंस तो सबका सेम है ना, इसलिए एपी बनेगा हमारा। चलो थर्ड पार्ट को तो बेटा आप करके ट्राई दिखाओ। देखो थर्ड पार्ट को बेटा आप ट्राई करके दिखाओ। अभी करो, वीडियो को पॉज करके ना इसको ट्राई करो, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। चलो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई। सिमिलरली अगर मैं A4 की वैल्यू निकालता हूँ तो A4 क्या हो जाएगा बेटा, A + 3D, इतना हो गया 4 + 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो हो गया 4 माइनस में 9, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, तो भाई ये हमारी बन गई एपी। तो ये था आपके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब इन पार्ट्स को बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए समझ के खुद से, और नेक्स्ट जो पार्ट है ना बेटा, अगला पार्ट जो होगा 5, 6, ठीक है, उसको आप खुद से ट्राई कीजिए बेटा। चलिए, तो गाइस शायद आप लोगों ने पार्ट 4 और पार्ट 5 को ट्राई कर लिया होगा, है ना। तो अगर नहीं करा है तो तब भी बेटा आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बेटा जीवन में ना सफल वही होता है जो खुद से काम करता है। जब आपके अंदर से बेटा मोटिवेशन आएगी ना काम करने की, तभी आपको जीवन में ना बेटा सक्सेस मिल पाएगी। और सक्सेस बेटा ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए ना हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमें ना अपना टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। तो बेटा आप अभी जो है ना इन क्वेश्चंस को टाइम दीजिए, पार्ट 4 को और पार्ट 5 को, ताकि आप इस कंसेप्ट को ना अच्छे से समझ पाओ। चलिए अभी वीडियो को पॉज कीजिए, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है उसको ट्राई कीजिए बेटा, और बाकी जो है बेटा वो देख लीजिए जो ट्राई कर चुके हैं। तो चलिए भाई अब पार्ट 4 को देख लेते हैं। A2 क्या होता है बेटा, सेकंड टर्म। ये कैसे बनती है आपको पता है सबको। A2 क्या होता है, A+, बताइए मेरे को, A + D। तो A कितना है बेटा माइनस का 1, प्लस में क्या हो जाएगा D की वैल्यू दे रखी है 1/2। अब देखो बेटा इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब ये फ्रैक्शन में आ गए, तो इसको सोल्व कर रहे हैं, बड़ा ही इजी है। आप लोग जिनको पता है वो सोल्व करके देखिए, और जिसको नहीं पता वो देखो भी। ये माइनस का जो 1 है ना बेटा, इसके नीचे हमेशा 1 होता है। कोई भी जो नंबर ले लो, अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 का मतलब होता है 5/1। अगर मान लो माइनस का 7 ले लेता हूँ, इसका ही मतलब क्या होता है -7/1। तो कोई भी जो नंबर है बेटा उसके नीचे हमेशा 1 जरूर होता है। तो -1 के नीचे भी लगा देंगे 1, ताकि दोनों फ्रैक्शन के बन पाए। अब क्या करते हैं बेटा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। 2 की मल्टीप्लाई -1 से, -1 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा क्रॉस में, जो इसके क्रॉस में है कौन 2, बीच में सिंबल है प्लस का तो प्लस लगाओगे, यहाँ पे 1 है, 1 के क्रॉस में कौन है बेटा 1, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है 1 × 2, तो ये हो गया -1 × 2, तो ये हो गया माइनस का 2, प्लस में क्या हो गया बेटा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो -1 + 1 क्या हो गया बेटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, A2 आ गया -1/2। A3 कैसे निकलेगा बेटा, A3 क्या होता है हमारे पास A + 2D, तो क्या हो जाएगा A कितना है हमारे पास -1 प्लस में 2 × D की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ये तो कट गया बेटा, तो क्या बच गया -1 प्लस का 1, तो ये कितना बच गया 0। तो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। सिमिलरली 4 टर्म जो है बेटा आप ट्राई करोगे, इसको मैं नहीं करवाऊंगा। तो चलिए ट्राई कीजिए बेटा इसको। तो चलिए बेटा आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास में मज़ा आया तो हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेटा अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, ताकि वो भी बेटा एक अच्छी नॉलेज पास के। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।